गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारा ट्रेनिंग का चैप्टर विच इज अंडर द स्टाफिंग। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या होता है बेटे? ट्रेनिंग लीड्स टू स्पेसिफिक जॉब। यानी कि देखो बेटे, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड आपकी स्किल, आपकी एक्सपर्टनेस को इंक्रीज करने के लिए आपको ट्रेन किया जा रहा है। दिस इज नोन एज ट्रेनिंग। जैसे देखो बेटे, मान लो आप कंप्यूटर के एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है बच्चे, कंप्यूटर आप सीख रहे हैं, कैसे उसको वर्किंग करना है। आप ट्रेनिंग किसकी ले रहे हो? कंप्यूटर की। दैट्स लीड्स टू अ जॉब ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर। ओके। एक होता है बच्चों डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है कि एम्प्लॉय के अंदर वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या है? बहुत सारे गुणों की डेवलपमेंट करना, वो होता है बेटे। यानी कि डेवलपमेंट मीन्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय। तो बेटे डेवलपमेंट का अर्थ क्या है कि एक एम्प्लॉय का बहुत सारे तरीके से, यानी कि सभी तरीकों से विकास करना क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। और जबकि जो ट्रेनिंग है बच्चों, वो क्या है? स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक टास्क से रिलेटेड होती है, तो उसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बेटे हर एक कंपनी चाहती है कि उसका एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम करे। हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि वो अपने काम को इतने बेहतर तरीके से करे, उसको बेटर अर्निंग्स हो, ताकि जो रिलेशनशिप है बिटवीन द एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय बहुत बढ़िया बने रहे। और जो बेटे नए नए मेथड्स आते हैं, कंपनी चाहती है कि सारे एम्प्लॉयज उन मेथड्स को फॉलो करें, लेकिन वो कब फॉलो किए जा सकते हैं? आफ्टर गिविंग ट्रेनिंग टाइम टू टाइम। कंपनी को क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना पड़ता है, जिसके अंदर कंपनी क्या करती है? आने वाली नई टेक्निक्स के बारे में अपने एम्प्लॉयज को अवेयर करती है, so that they do their work with more efficiency, with more capability, and there will be less possibility of wastage of resources. That's why we can say that training is most important in a organization at a current period of time. Okay. Now come to the definition of training. First one, training is an act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job. देखो बेटे, ट्रेनिंग क्या है? इंक्रीजिंग द नॉलेज, यानी कि ज्ञान को बढ़ाना, स्किल, निपुणता, एक्सपर्टनेस को बढ़ाना। एक एम्प्लॉय की ज्ञान कुशलता को इंक्रीज करना है फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, एक विशेष काम के लिए, एक काम को करने के लिए। यानी कि मैंने कहा ना कि ट्रेनिंग लीड्स टू अ स्पेसिफिक जॉब। एक विशेष काम के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, एक विशेष जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। तो एक एम्प्लॉय के नॉलेज, एक्सपर्टनेस को इंक्रीज करना ताकि वो अपनी पर्टिकुलर जॉब को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सके, इज नोन एज ट्रेनिंग। और ये ट्रेनिंग की डेफिनेशन किसने दी है बच्चों? अकॉर्डिंग टू फिलिपो। मैं आपको अपनी हर एक वीडियो के अंदर बोलती हूँ कि बेटे आप कम से कम हर एक टॉपिक में एक राइटर डेफिनेशन विद राइटर नेम प्रॉपर तरीके से जरूर तैयार करें बेटे, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा जाता है। जब भी आपका पेपर मार्क होता है, बोर्ड में होता है, वैसे ही आपके सितंबर दिसंबर एग्जामिनेशन में होता है, तो आपका इम्प्रेशन ऑलरेडी बहुत बढ़िया जाता है कि स्टूडेंट ने इतने अच्छे ढंग से टॉपिक को तैयार किया है। ओके। फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग, क्या विशेषताएं हैं ट्रेनिंग की? फर्स्ट वन, एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट द वेस्टेज। अब देखो बेटे, अब ध्यान से सुनो, ट्रेनिंग के अंदर हम लोग अपने एम्प्लॉयज पर जो पैसा लगा रहे हैं, इट इज नॉट अ वेस्टेज, इट कंस्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट। ये क्या है बच्चों? इन्वेस्टमेंट है। एट प्रेजेंट द कंपनी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, देन द बेनिफिट्स विल अवेल इन फ्यूचर। आज के दिन कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बेसिकली पहले से एफिशिएंट बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगी, उनको ट्रेनिंग देगी, बट फ्यूचर में कंपनी को इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। जो एम्प्लॉयज हैं उनकी एफिशिएंसी पहले से बढ़ जाएगी, जिसके कारण पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कंपनी के प्रॉफिट्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। सो वी कैन से दैट एट दैट टाइम एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेनिंग इज अ इन्वेस्टमेंट नॉट द वेस्टेज फॉर द कंपनी। सेकेंड वन, लीड्स टू अ स्पेसिफिक जॉब। ट्रेनिंग डज नॉट मीन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉय का पूरी तरह से विकास नहीं करती है। अब मान लो एक एम्प्लॉय, आप उसको सेल्स डिपार्टमेंट में काम कराना चाहते हो, तो आपकी अपील क्या रहेगी कि उसको सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी पॉलिसी, सारे रूल्स रेगुलेशन समझाए जाएं, ना कि उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। ठीक है ना? तो उसको किसको कहाँ काम करना है? सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर काम करना है, उसको एज ए सेल्स मैनेजर काम करना है या सेल्स पर्सोनल काम करना है, वट एवर, बट ट्रेनिंग विल बी गिवन only for only sales department. So training is leads to a specific job. It does not include all around development of an employee. चलो मैं एक एग्जांपल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लेती हूँ। जैसे आप लोग 10th करते हो बेटे, आपको जनरल एजुकेशन मिलती है 10th तक, ठीक है ना? ऑल अराउंड डेवलपमेंट होती है, इंग्लिश सीखते हो, मैथ सीखते हो, सोशल स्टडीज, साइंस, ओके, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है जो आप लोग सीखते हो, ऑल अराउंड डेवलपमेंट करते हो। उसके बाद
आप क्या करते हो, अपना फ्यूचर डिसाइड करते हो। आपको कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, आपको मेडिकल लेना है या नॉन मेडिकल लेना है। तो कहने का मतलब क्या है बेटे, बाकी जो स्ट्रीम वाइज आप डिवाइड करोगे, दैट्स द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। ओके, आगे देखिए, बेनिफिट्स टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज। जैसे देखो बेटे, बेनिफिट दोनों को है ट्रेनिंग का, क्योंकि देखो बेटे, व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्टमेंट एज ए ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉइज, तो इसके कारण कंपनी को क्या फायदा होगा, कंपनी का जो ड्रीम है लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करना, सपना है कंपनी का कि लंबे समय तक कंपनी चले, कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट, कंपनी क्या करे, ग्रोथ करे, तो इट बिकम्स पॉसिबल हो सकता है अगर कंपनी क्या करे, अपने लेबरर्स को क्या दे, हर तरह से उनको ट्रेन करे। अगर ट्रेन करेगी तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम। व्हेन द बाय मिस्टेक एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा। एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी, दे डू वर्क विथ फुल डिवोशन, पूरे डिवोशन के साथ काम करेंगे, नो डाउट कंपनी की पर यूनिट लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, और कंपनी के बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट है बेटे, एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट है, जब वो अपने काम को कम समय में टाइमली पूरा कर लेंगे, देन दे गेट एक्स्ट्रा रेमुनरेशन, उनको पारिश्रमिक ज्यादा मिलेगा। जब कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होंगे, एंड दे विल गेट एज ए पार्ट ऑफ बोनस, उनको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो बेटे कहने का मतलब कि ट्रेनिंग का फायदा केवल एम्प्लॉयज को ही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है। ट्रेनिंग प्रोवाइड बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। एक फायदा और भी है, एम्प्लॉयज को उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप कोई काम बेहतरीन तरीके से करते हो, आप एक्सपर्ट बन जाते हो उस फील्ड के अंदर, तो नो डाउट आपकी मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ने से, इमेज बिल्डिंग होने से, अदर कंपनी विल आल्सो ट्राई टू गिव यू मोर बेटर अपॉर्चुनिटी देन द एग्जिस्टिंग वंस। ओके, नेक्स्ट वन, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ट्रेनिंग क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इन अ ट्रेनिंग it is not easy to provide all the relevant information, या कह सकते हैं कि all the techniques in one so for a all। एक ही बार में हम किसी को ट्रेन नहीं कर सकते। Whenever new technology develop, then there will be requirement of training, so we can say that ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस इसीलिए है बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे नए मेथड आएंगे, नई टेक्निक आएगी, कंपनी के लिए जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज की नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करे, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए। तो ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट वन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द पॉइंट। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक जॉब, इट इज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग knowledge as well as expertness for a particular job, but development means all around development of a employee. Next one, training and education are different. ट्रेनिंग का मतलब वही स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड है, पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड है, नॉलेज और एक्सपर्टनेस को इंक्रीज करने से रिलेटेड है, दिस इज नोन एज ट्रेनिंग। एजुकेशन क्या है, आपको जनरल नॉलेज प्रोवाइड करता है, एक बेसिकली जनरल नॉलेज प्रोवाइड करता है ताकि आप अपने काम को बहुत बेटर तरीके से कर सकें। जैसे एक वर्कर को आप सिखाते हो कि आरओ के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे कनेक्ट करना है, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। उसको क्या आया, आरओ को असेंबल करना आया, दिस इज द ट्रेनिंग। अगर एक इंजीनियर क्या करता है, अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जॉब करता है किसी कंपनी के अंदर, दिस इज नोन एज एजुकेशन। तो बेटे एजुकेशन और ट्रेनिंग क्या है, डिफरेंट है। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। तो बेटे जब मान लो कोई भी व्यक्ति है इंजीनियरिंग की कोर्स को ज्वाइन करेगा, तो वो तो कहलाएगा बेटे एजुकेशन। क्या कहलाएगा, एजुकेशन। ऐसे बेटे जब एक मान लो एक मशीनरी वर्कर है, मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करना सीखेगा, तो वो कहलाएगा बच्चों ट्रेनिंग। ठीक है, तो ट्रेनिंग और एजुकेशन भी डिफरेंट है, और ट्रेनिंग और बेसिकली डेवलपमेंट भी क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट है। दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग विच आई हैव डिस्कस्ड in this video. In our next video we will discuss what is the benefits of training. Okay, thank you students.